मनुष्यों के मछुए। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, जब यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो आम जनता ने आनंद के साथ उसकी शिक्षाओं को सुना और उसका संदेश ग्रहण किया। उसकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो स्पष्ट रूप से उसे सेवकाई के लिए सहायकों की आवश्यकता पड़ी। अपनी सहायता के लिए उसने किन लोगों को चुना? पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोगों को चुनने की अपेक्षा उसने समाज के अनपढ़, दरिद्र और गुमनाम मछुआरों को चुना। ये लोग किस प्रकार चुने गए, आइए सुनते हैं आज के नाटक में, जिसका शीर्षक है मनुष्यों के मछुए। सारी रात बीत गई, सुबह होने वाली है। हमने सारी रात मेहनत की पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। हाँ, पर आओ हम एक बार फिर जाल डालते हैं शमोन। शायद इस बार कुछ मछलियां हाथ लग जाए। अंद्रयास, हमने सारी रात जितना हो सकता था परिश्रम किया तो अभी कुछ नहीं हाथ लगा। अब फिर से जाल डालने से क्या लाभ? शमोन, हमें इसी तरह की रातों की ताक में रहना चाहिए। मछलियां रात में ही पकड़ी जाती हैं। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि दूसरी बार कोशिश करना बेकार ही रहेगा। बस एक बार और कोशिश करते। ठीक है, चलो कोशिश करके देखते हैं। लो अंद्रयास, दूसरी बार कोशिश करने के बावजूद हमें एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। क्या मैं नहीं कहता था कि दूसरी बार भी कोशिश करने से कोई लाभ नहीं होगा? लेकिन हमने कोशिश की तो। अब मछली पकड़ना बंद करते हैं और आओ हम जालों को धोते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं, क्योंकि मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ और सारे बदन में दर्द हो रहा है। हाँ, अच्छा विचार है। मैं भी बहुत थक चुका हूँ और तेज भूख भी सता रही है। पता नहीं यीशु आज क्या कर रहे होंगे। जब वो दिखाई नहीं देते हैं तो मैं सचमुच में उनकी कमी महसूस करता हूँ। मुझे भी उनकी कमी महसूस होती है। मैं सचमुच में उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। अंद्रयास, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे प्रेरणा दी कि मैं यीशु से भेंट करूँ और उनकी बातें सुनूं। तुम्हारा स्वागत है पतरस। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यीशु पर विश्वास करो और जान लो कि वही मसीह है जो जगत में आने वाला था। मैं तो पूरी तरह से कायल हूँ कि यीशु ही परमेश्वर का मसीह है। मुझे बहुत पहले ही ये सच्चाई मान लेनी चाहिए थी। तुमने सचमुच में बड़ा संघर्ष किया है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम संघर्ष में विजयी रहे हो। मैंने कई बार उन लोगों से बहुत धोखा सहा है जो अपने आप को मसीह कहते थे और जो झूठे निकले। अब तो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि अब मुझे धोखा न खाना पड़े। पतरस, तुम्हारी तरह मैं भी बड़ा निराश था, परंतु यीशु उन अन्य लोगों की तरह नहीं है। वो तो सबसे अलग है। मैं तुम्हारे इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ अंद्रयास। यीशु सचमुच में सबसे भिन्न है। हाँ, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते और ना ही अपनी महिमा के भूखे हैं। वो केवल परमेश्वर ही की महिमा चाहते हैं। मैं सोचा करता था कि जब परमेश्वर अपने पुत्र को संसार में लाएगा तो अद्भुत घटनाएं घटेंगी, जैसे तुरहियों और नरसिंहों का शब्द होना और स्वर्गदूतों द्वारा स्तुतिगान वगैरह वगैरह। हाँ, मैं भी कुछ ऐसी ही कल्पनाएं किया करता था। शायद परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जानने में अपने विश्वास का उपयोग करें। संग सत्य को जानने में बड़ा समय लगता है और विश्वास की आवश्यकता होती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यीशु सचमुच में विनम्र और स्वार्थ रहित है।
यीशु अन्य लोगों जैसे नहीं है जिन्होंने मसीह होने का दावा किया, लेकिन वो लुटेरे और स्वार्थी निकले। मैं सचमुच में बहुत शर्मिंदा हूँ अंद्रयास कि मैंने तुम्हारी बात मानने में देरी की और सच्चाई का पता लगाता रहा, और जब सत्य को जाना तो यीशु पर विश्वास किया। हाँ, वास्तव में तुमने यही किया। यीशु बड़े ही अद्भुत है। काश मैं यीशु के समान होता। मैं निडर तो हूँ पर विनम्र नहीं हूँ। यीशु ने हम दोनों को ही बदल दिया है। तुमने फिर से बिल्कुल सही बात कही। यीशु जैसा दावा करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, मुझे खुशी है कि मैंने सही बात कही, पर अब हमें उसकी खोज करने की जरूरत नहीं है। अरे, वहाँ क्या हो रहा है शमून? मुझे लगता है कि यीशु वहाँ आए हैं और भीड़ उनके पास वहाँ पहुँचने का प्रयत्न कर रही है। हाँ, वो तो यीशु ही हैं। शायद लोग उनके उपदेश सुनना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी भीड़ उनके द्वारा परमेश्वर का अद्भुत संदेश सुनने की इच्छुक है। ये तो वास्तव में रोमांचक दृश्य है। काश कि बहुत से लोग जान सकें कि यीशु कौन है और समझ सकें कि जो संदेश वो देना चाहते हैं वही सत्य है। हे यीशु, नमस्कार। आपके दर्शन करके हमें बहुत खुशी हुई। शमौन और अंद्रयास, नमस्कार। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। हम आप ही के बारे में बातचीत कर रहे थे यीशु, परंतु आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ रही है। मुझे डर है कि कहीं लोग मुझ पर भी न चढ़ाएं। शमौन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नाव का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बेशक गुरु, मेरी नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यीशु को नाव इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि बात क्या है। हम उनसे पूछते हैं कि हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। शमौन, जरा नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा लो ताकि लोग प्रचार करते समय मुझे देख सकें। मैं लोगों से जो मुझ पर गिरे पड़ते हैं दूर रहना चाहता हूँ। हे यीशु, कृपा करके नाव में बैठ जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप नदी में गिर पड़े। धन्यवाद शमौन, तूने अच्छा सुझाव दिया। प्रिय श्रोताओ, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारे कार्यक्रम का आधा भाग सुना। कार्यक्रम का अगला भाग कुछ ही पलों में फिर आरंभ किया जाएगा। अभी तक आपने सुना कि अंद्रयास और शमौन मछली पकड़ने का धंधा किया करते थे। इसी से उनका गुजारा होता था और वे बड़े खुश थे। वे विश्वास किया करते थे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और अभिषिक्त जन अर्थात मसीह है। गलील की झील के किनारे जब उनका सामना यीशु से होता है तो वे आनंद से भर जाते हैं। नाटक के शेष भाग में आइए सुनते हैं यीशु का उपदेश जो यीशु ने उनकी नाव में सवार होकर भीड़ के सामने प्रस्तुत किया। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, इसलिए विश्वास करो कि परमेश्वर तुमसे क्या कहना चाहता है। तुम्हें अपने जीवनों को बदलने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। कृपया करके यीशु का उपदेश ध्यानपूर्वक सुने। उनका संदेश परमेश्वर की ओर से है। पश्चाताप करो। सबने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। परमेश्वर तुम्हें क्षमा करके तुम्हारे जीवनों में आनंद भर देना चाहता है। पश्चाताप करो, वह सबको स्वतंत्र कर देगा। आप चाहे किसी भी प्रकार की गुलामी में हो, आजाद हो सकते हो। तुम्हें दास्तब में रहने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की क्षमा और आनंद सबको मुफ्त में दिया जाता है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। परमेश्वर आप सबको क्षमा प्रदान करना और शांति देना चाहता है। केवल परमेश्वर ही तुम्हें सच्ची शांति दे सकता है। यीशु ही आपको बता सकते हैं कि शांति आप कैसे पाएंगे।
परमेश्वर तुम्हें उद्धार और धार्मिकता पाने का निमंत्रण देता है। उद्धार केवल परमेश्वर ही से होता है और केवल परमेश्वर ही तुम्हें धर्मी बना सकता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन करो। यीशु ही परमेश्वर का एकमात्र संदेशवाहक अर्थात उद्धार करता है। परमेश्वर तुम्हें परिवर्तित करके अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाना चाहता है। वो आपसे मधुर संगति स्थापित करना चाहता है। उससे प्रार्थना करो कि वो आपको क्षमा करे। विश्वास करो कि परमेश्वर ऐसा ही करे। आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, शांति के साथ अपने घर लौट जाएं, प्रार्थना करते रहें और जो कुछ आज आपने सुना है उसे दूसरों के साथ बांटें। हमें परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए हे यीशु आपको धन्यवाद। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। प्रार्थना करते रहो कि लोग सचमुच में संदेश समझ सकें। तुम दोनों नाव में बैठो और नाव को गहरे जल की ओर ले चलो। अब मछलियां पकड़ने के लिए जल में जाल डालो। हे यीशु, हमने सारी रात मेहनत की परंतु एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। दिन के समय कोशिश करना तो बिल्कुल बेकार है। मछलियां तो रात में ही पकड़ी जाती हैं। शमौन, मैंने कहा है ना, पानी में जाल डालो। मुझे तो शक है कि हम एक भी मछली पकड़ पाए, लेकिन अचानक ये क्या हो रहा है? जाल भारी होता जा रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी सारी मछलियां कहाँ से आई। हमने तो इसी जगह पर सारी रात मेहनत की थी पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाए थे। शमौन, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मछलियां पकड़ने से जाल फट जाए। याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव लेकर जल्दी से यहाँ आओ और हमारी सहायता करो। कल रात जब हम मछलियां पकड़ रहे थे तो ये सारी मछलियां कहाँ चली गई थी? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यूहन्ना, ये तो संभव सी बात है कि हम दोनों नाव मछलियों से भर सके। यहाँ तक कि हमारी नावें अब डूबने पर हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम डूबोगे नहीं। केवल मुझ पर विश्वास रखो। जितना हो सके उतनी जल्दी करके हमें किनारे पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। डरो मत, तुम सब सुरक्षित रहोगे। हे यीशु, मैं आप पर कैसे संदेह कर सकता हूँ? तो अभी मेरे पास से चले जाइए क्योंकि मैं पापी जन हूँ। शमौन, भयभीत न हो। अब से तू मनुष्यों का मछुआ बनेगा। हे यीशु, मुझ पर दया कर और मुझे अपने योग्य बना। हे शमौन, तू योग्य है। मुझे तेरी आवश्यकता है। अब हम सुरक्षित हैं। नाव को किनारे पर ले आओ। साथियों, इन मछलियों को और सारे सामान को यहीं छोड़ दो और आओ हम यीशु के पीछे चलें। यीशु ही वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। हम भी तेरे साथ यीशु के पीछे चलने का फैसला करते हैं। हमारे पास समय कम है और काम अधिक है। तुम लोगों को मनुष्य के मछुए बनना सीखना है। हे यीशु, तूने कफरनहूम जाने का निर्णय क्यों किया है? यूहन्ना, तूने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कफरनहूम इस क्षेत्र का एक मुख्य नगर है। यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बहुत से लोग संदेश सुन सकते हैं और फिर जहाँ भी वो लोग आएंगे अपने साथ वो संदेश भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार वो हमसे अधिक नगरों तक संदेश लेकर पहुँच सकते हैं। अब मैं समझ गया कि आप क्यों कफरनहूम को जाना चाहते हैं। इसके अलावा कफरनहूम नासरत से कहीं अधिक बड़ा नगर है और मछली मारने का अड्डा है। यहाँ अधिकांश लोग आकर मछलियाँ ही पकड़ते हैं। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि सेवकाई के लिए ये नगर बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये नगर बड़ा सुविधाजनक है। पक्की सड़कों द्वारा सीरिया से व्यापारी चलकर कफरनहूम होते हुए कैसरिया और गलील के अन्य नगरों तक सरलता से यात्राएं कर लेते हैं। इस प्रकार हम बहुत से यहूदियों और अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल यूहन्ना, सही बात है।
यहाँ पर मिस्र, अरब, यूनान आदि देशों के लोग आते हैं। नासरत में हम विशेषकर गैर यहूदियों को सुसमाचार सुना सकेंगे। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, परंतु हमें ये बता, हमें मनुष्य के मछुए बनाने से तेरा तात्पर्य क्या है? याकूब, जब तू मेरे साथ यात्राएं करेगा तो सब कुछ जान जाएगा। तू प्रचार करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा और अपने जीवन से गवाही देगा। तू मेरे आदर्श पर चलेगा और मेरी तरह मेरा ऐसा ही स्वभाव रखेगा। ये सारी बातें तो मुझे मछुओं की सी नहीं लगती। हम तो प्रचार करने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम चारों लोग महान मछुए हो, लेकिन तुम लोग इससे भी अधिक महान मछुए बनोगे। जो लोग मछलियां पकड़ते हैं उनमें विशेष गुण होते हैं। वो बड़े धीरजवंत होते हैं, सफलता ना पाने के उपरांत भी कोशिश करते ही रहते हैं। वो बड़े साहसी होते हैं, आंधी तूफान में भी नाव खेते ही रहते हैं। लेकिन हे गुरु, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। समय के साथ साथ तुम उन सब बातों को सीख लोगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता होगी। हमें पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, पर ऐसे लोगों की जरूरत है जो साहस ना छोड़ दें। परंतु हम लोग तो जानते ही नहीं कि प्रचार कैसे किया जाता है। याकूब, वो समय जल्द आने वाला है जब तो प्रचार की सेवकाई में सरगर्मी के साथ लग जाएगा और जो कुछ तू जानता है उन बातों की गवाही देगा। हम प्रार्थना करते रहेंगे कि हम ऐसे बन सकें जैसा आप चाहते हैं गुरु। मुझे तुम लोगों पर जरा भी संदेह नहीं है। तुम लोग महान बनोगे। मैं तुम लोगों को मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तुम लोग स्त्री, पुरुषों और बच्चों को सत्य की ओर लेकर आओगे। हमारी ये सेवकाई तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन जाएगी। हम कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे ताकि आप निराश ना हो। हाँ प्रभु, हम ऐसा ही करेंगे। मैं तुम सबसे इसी बात की उम्मीद करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, अंद्रयास, शमौन, याकूब और यूहन्ना चारों मछुए थे। चारों ने यीशु पर विश्वास किया और चारों ही की अभिलाषा थी अपने उद्धारकर्ता यीशु के बारे में दूसरों को बताएं। ये चारों लोग विशेष प्रकार से यीशु के द्वारा चुने गए थे। जब यीशु ने उन्हें अपने पीछे चलने का निमंत्रण दिया तो वे बिना झिझक उसके पीछे हो लिए। हम लोग भी अंद्रयास, शमौन, याकूब और यूहन्ना के समान यीशु के अनुगामी बन सकते हैं। अब समय है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, हर मनुष्य स्वभाव ही से पापी है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। हमारे और परमेश्वर के बीच पाप दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। हालांकि हम पापी हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उसके प्रेम से हमें कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर क्षमा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उसने पापी मनुष्य की क्षमा के लिए और फिर से अपने साथ मनुष्य का मेल मिलाप करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसके द्वारा मनुष्य क्षमा पा सकता है। आप यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का अनुभव पा सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनिए और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं पापी जन हूँ। मुझे अपने पापों पर दुख है और मैं पश्चाताप करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू अभी भी मुझसे प्रेम रखता है। धन्यवाद, तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए एक मार्ग तैयार किया है। मैं उस मार्ग के बारे में जानना चाहती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाने के लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम उस मार्ग के बारे में सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए तैयार किया।